हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है ERMS 100 वोल्ट का विद्युत वाहक बल एक LCR श्रेणी परिपथ में लगाया गया है। यदि परिपथ में प्रेरक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात तथा प्रतिरोध के मान क्रमशः 4 ओम, 12 ओम तथा 6 ओम हो तो परिपथ के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? औसत शक्ति का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यह एक RLC परिपथ है जहां R यह एक प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व है, C संधारित्र की धारिता है। इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत ERMS इक्वल टू 100 वोल्ट से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तथा यहाँ XL है, यह है प्रेरक की प्रतिघात तथा XC है, वह है धारिता प्रतिघात। तो हमें प्रश्न में प्रतिरोध R का वैल्यू कितना दिया गया है? प्रतिरोध R का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से कितना दिया गया है? प्रतिरोध का वैल्यू दिया गया है, यह दिया गया है 6 ओम। ठीक है, तो हो जाएगा 6 ओम। उसी प्रकार हमें प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का वैल्यू कितना दिया गया है? एक्सेल का वैल्यू दिया गया है, यह दिया गया है 4 ओम, तो हो जाएगा 4 ओम। तथा धारिता प्रतिघात एक्सी का वैल्यू कितना दिया गया है? यह दिया गया है धारिता प्रतिघात एक्सी का वैल्यू 12 ओम। ठीक है, तथा हमें क्या ज्ञात करना है? औसत शक्ति ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति P एवरेज इक्वल टू होता है, यह होता है ERMS इंटू यह होता है IRMS इंटू क्या होता है? कॉस फाई। ठीक है, जहां ERMS होता है यह होता है विभव का वर्ग माध्य मूल मान, उसी प्रकार IRMS होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तथा कॉस फाई होता है यह होता है शक्ति गुणांक। ठीक है, तथा यहाँ से IRMS को और क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए IRMS इक्वल टू यह होता है ERMS बट्टे क्या होता है? यह होता है Z प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति P एवरेज इक्वल टू ये हो जाएगा ERMS इंटू IRMS को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ERMS बट्टे Z इंटू ये हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से औसत शक्ति P एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ERMS का स्क्वायर इंटू कॉस फाई बट्टे ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो यहाँ से हमें ERMS का वैल्यू ज्ञात है, तो यहाँ से cos फाई और Z का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हम P एवरेज का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं Z का वैल्यू। ठीक है, तो Z क्या होता है? ये होता है प्रतिबाधा और इसका वैल्यू होता है RLC परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का वैल्यू होता है R का स्क्वायर प्लस ये होता है XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R का वैल्यू कितना दिया गया है हमें प्रश्न में? हमें प्रश्न में R का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से कितना दिया गया है? 6 ओम। उसी प्रकार एक्सेल का वैल्यू दिया गया है 4 ओम तथा XC का वैल्यू दिया गया है 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्सेल का वैल्यू दिया गया है 4 ओम, तो हो जाएगा 4 माइनस XC का वैल्यू दिया गया है 12, तो हो जाएगा 12 पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 10, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्रतिबाधा Z का मान। ठीक है, अब निकाल लेते हैं cos फाई का मान। तो cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है शक्ति गुणांक तथा इसका वैल्यू होता है R बट्टे Z तथा हमें प्रश्न में R का वैल्यू दिया गया है 6 ओम, तो हो जाएगा 6 बट्टे यहाँ से Z का वैल्यू कितना है? यह है 10, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा 0.6। तो यहाँ से cos फाई का वैल्यू कितना गया? शक्ति गुणांक cos फाई का वैल्यू आ गया 0.6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग औसत शक्ति P एवरेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ERMS का स्क्वायर इंटू कॉस फाई बट्टे क्या होता है? ये होता है Z। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ERMS का वैल्यू दिया गया है 100, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू कॉस फाई का वैल्यू कितना निकाले हैं? यह निकाले हैं 0.6, तो हो जाएगा 0.6 पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा? Z का वैल्यू कितना है? यह आया है 10, तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो P एवरेज का जो वैल्यू आएगा यह हो जाएगा 600 वॉट। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक परिपथ दिया गया है, तो हम सबसे पहले धारा का मान निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है,
उसके बाद हम निकालेंगे कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, 75 ओम के प्रतिरोध में। ठीक है, तो ये धारा यहाँ से निकलेगी I, उसके बाद इन तीनों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही बिंदु, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं बिंदु का, यहाँ पर दे देते बिंदु A, यहाँ पर बिंदु B, और ये भी सेम B ही बिंदु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु C, और ये बिंदु सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं RBC के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/RBC बराबर हो जाएगा 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। ठीक है, इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 150। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 धन 2 धन 3, तो ये आ जाएगा 8/150। तो यहाँ से आ जाएगा RBC बराबर हो जाएगा 18.75 ओम। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं RA और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध। RA और C मतलब यहाँ से यहाँ तक के बिंदु का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 ओम के साथ क्या है, ये तीनों का समांतर संयोजन इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा RBC। ठीक है, तो हो जाएगा 100 धन 18.75, तो यहाँ से आ जाएगा RAC के बीच का तुल्य प्रतिरोध 118.75 किसमें आएगा, ओम में आएगा। ठीक है, अब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुल धारा निकाल सकते हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I बराबर हो जाएगी V बटे, यहाँ पर दिया गया है E, तो ये हो जाएगा E/RAC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंस में कितना सप्लाई दिया गया है, वोल्ट था 190 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 190 वोल्ट बटे RAC कितना है, 118.75। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी कुल धारा I बराबर 1.6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कि 75 ओम में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, धारा बराबर क्या होगा, V/R ओम के नियम से, तो यहाँ का वोल्टता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए B और C बिंदु के बीच में जो वोल्टता होगी वह 50 ओम में भी होगी, 75 में भी होगी और 50 ओम में भी होगी, मतलब तीनों समांतर में ही, इसलिए तीनों की वोल्टता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, एक वोल्टता यहाँ पर आ जाएगी B और C के बीच में, और एक वोल्टता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, A और B के बीच में, तो इसको हम लिख लेते हैं VAB, और यहाँ पर लिख लेते हैं VBC। ठीक है, तो VBC की वोल्टता हमें निकालना है पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले VAB की वोल्टता निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, VAB की वोल्टता क्या हो जाएगी, धारा गुना प्रतिरोध कितना है, 100 ओम, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है 1.6 गुना 100, तो ये हो जाएगी 160 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कुल वोल्टता क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया गया है E, तो हो जाएगी VAB प्लस VBC। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है VBC बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस VAB, तो हो जाएगा 190 माइनस 160, तो VBC निकल जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है 75 ओम में धारा, तो VBC क्या है, 75 ओम में क्या है, वोल्टता है, तो यहाँ से हम 75 ओम में धारा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, VBC बटे कितना है प्रतिरोध, 75 ओम, तो हो जाएगा 30/75, तो यहाँ पे धारा का मान आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तुम्हारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद।